हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल संध्या सरकार क्लासेस। आज हम एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 14 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 बाकी अभी तक जो हमने इस एक्सरसाइज के सम्स किए हैं उनके कंपैरिजन में थोड़ा सा ज़्यादा लेंथी है और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। लेकिन अगर जो भी मैं स्टेप्स आपको बता रही हूँ वो हम क्यों अप्लाई कर रहे हैं, अगर वो आपको समझ में आ जाए तो ये क्वेश्चन बहुत इजी लगेगा। मैं कोशिश करूँगी कि सारे जो स्टेप्स हैं हम क्यों ले रहे हैं, किस वजह से ले रहे हैं, मैं आपको एक्सप्लेन करूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। बट उसके पहले आई रिक्वेस्ट यू, इफ़ यू आर लाइकिंग द वे आई टीच यू एंड इफ़ यू आर गेटिंग जो भी है समझ में आ रहा है आपको, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। साइड्स ए बी ए सी एंड मीडियन ए डी ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी। ए बी सी में साइड ए बी ए सी और जो मीडियन है वो दूसरे ट्राइंगल पी क्यू आर के पी क्यू पी आर और मीडियन के प्रोपोर्शनल है। ठीक है, ये गिवन है आपको। और ये क्या है? मीडियन। मीडियन क्या होते हैं? जो वो लाइन जो वर्टेक्स से स्टार्ट होती है और अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को मिलाती है, दिस इज ऑल्सो वर्टेक्स। और ये जो लाइन है वर्टेक्स से स्टार्ट हो रही है और अपोजिट साइड के मिड पॉइंट से ज्वाइन है, मीन्स ये इक्वल है इसके और ये इक्वल है इसके। इतना हमें पता है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि गिवन क्या है। गिवन है आपको टू ट्राइंगल्स, उनके नाम लिख लीजिए। ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, ये आपको गिवन है। दूसरा आपको क्या गिवन है? आपको गिवन है इन दोनों ट्राइंगल्स के जो साइड्स हैं, टू साइड्स और एक मीडियन, उनका रेशियो गिवन है। मीन्स ए बी लिखा हुआ है, ए बी इट इज अपॉन पी क्यू, means this side and this side equals to AC और PR के रेशियो के बराबर है। और ये दोनों जो मीडियन है, ABC का मीडियन AD और PQR का मीडियन PM, इतना आपको गिवन है। ठीक है, आपको प्रूफ क्या करना है ये भी लिख लेते हैं। टू प्रूफ triangle ABC is similar to triangle PQR। अब सिमिलर प्रूव करने के जो रूल्स हैं, क्राइटेरिया हैं, कौन कौन से हैं? एक तो ट्रिपल एस है, एक SAS है और एक ट्रिपल ए है ना। इसमें ट्रिपल ए हम यूज नहीं करेंगे, क्यों? कहीं पे भी एंगल्स मेंशन नहीं है। हम यहाँ पर या तो ये इसकी हेल्प लेंगे या फिर इसकी हेल्प लेंगे। तो सबसे पहले इसको चेक करते हैं, क्या आप इसकी हेल्प ले सकते हो? आपको टू साइड्स के रेशियो तो गिवन है, बट जो थर्ड साइड है BC और QR, इसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। अगर ये पता होता कि ये इसके इक्वल है या ये इसके इक्वल है तो हम रिलेट करके इनका और इनका रेशियो निकाल सकते थे। तो ये भी यूज नहीं होगा। अब बचता है SAS। SAS के अकॉर्डिंग टू साइड्स प्रोपोर्शनल होने चाहिए और जो उनके बीच का एंगल है वो इक्वल होना चाहिए। मीन्स इसके टू साइड्स का जो रेशियो है वो इनके टू साइड्स के रेशियो के बराबर हो और इन दोनों साइड्स के बीच का जो एंगल है, यानी ये इस एंगल के इक्वल अगर है तो ये दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर हो जाएंगे प्रूफ। लेकिन क्या एंगल्स की कोई हेल्प मिल रही है? नहीं मिल रही है। बट हम एंगल को प्रूव कर सकते हैं अगर हम इस ट्राइंगल को इस ट्राइंगल के सिमिलर प्रूव करते हैं, है ना। तो ये वाला एंगल, ये छोटा वाला एंगल, ये वाला पार्ट मीन्स एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम इस ट्राइंगल को
इस ट्राइंगल के सिमिलर प्रूव कर दे तो ये वाला जो एंगल है, बचा हुआ जो एंगल है, वो इस एंगल के इक्वल प्रूव हो जाएगा। फिर आपका अगर ये पार्ट इसके इक्वल है, ये पार्ट इसके इक्वल है, तो ये द होल पार्ट विल बी इक्वल टू दिस होल पार्ट और आपके ट्राइंगल्स सिमिलर हो जाएंगे। तो अब हम क्या करेंगे कि इस ट्राइंगल और इस ट्राइंगल को सोचेंगे कि क्या ये दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर प्रूव किए जा सकते हैं। तो इसमें भी हम रूल अप्लाई करके देखेंगे कि दो, ये वाला साइड और ये वाला साइड मीडियन है ना, मीडियन का प्रोपोर्शन तो दिया हुआ है, तो मीडियन का जो रेशियो है और AC इनका रेशियो है वो दिया हुआ है, इक्वल है। ये देखिए, ये रहा, दो साइड्स है इक्वल। तो तीसरी साइड जो है CD, क्या MR के CD और MR का जो रेशियो है क्या वो इक्वल है बाकी इन रेशियोज के? इसकी हम हेल्प नहीं ले पा रहे क्योंकि शुरू में ही मैंने बताया था कि BC और QR के बारे में हमें कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। तो इसमें एक छोटी सी हमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, छोटा सा, वो आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। इसमें हमें क्या करना पड़ेगा कि जो AD साइड है, AD मीडियन है, उसको हम प्रोड्यूस करेंगे। कितना प्रोड्यूस करेंगे? E तक ऐसे प्रोड्यूस करेंगे कि AD और DE इक्वल हो, फिर हम इसको ज्वाइन कर देंगे। सिमिलरली यहाँ पर PM जो है, इसको भी हम प्रोड्यूस करेंगे, इसको भी हम प्रोड्यूस करेंगे। और कितना प्रोड्यूस करेंगे कि PM के बराबर, मतलब PM और ये MF मान लीजिए, MF के बराबर इसको हमने प्रोड्यूस कर लिया। ठीक से प्रोड्यूस कर लेते हैं। डायग्राम नीट एंड क्लीन होने से आपको समझ में आएगा। यहाँ से इसको मैं प्रोड्यूस कर लेती हूँ, ऐसे ऐसे ऐसे। और कितना प्रोड्यूस करना है? जितना ये है उतना ही लगभग ये कर लीजिए और इसको ज्वाइन कर दीजिए। अब देखिए क्या है, हमारा मेन एम क्या था कि एंगल 1 और एंगल 2 को इक्वल करना। अब एंगल 1 और एंगल 2 अगर हम छोटे ट्राइंगल्स ले रहे थे तो ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर प्रूफ करने में प्रॉब्लम आ रही थी। तब हमने क्या किया, इसको प्रोड्यूस किया, इसको भी प्रोड्यूस किया। अब हम ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल लेंगे, यानी AEC और PFR लेंगे। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर प्रूफ करने के लिए फिर इसमें आप रूल सोचिए कि क्या रूल के अकॉर्डिंग इसमें हमें कुछ पता है या नहीं है। देखिए, इस ट्राइंगल में यानी AEC में जो AC और PR का जो रेशियो है वो इक्वल होना चाहिए किसके? AE और PF के रेशियो के बराबर, प्लस CE, नॉट प्लस मीन्स इक्वल्स टू CE और RF के रेशियो के बराबर। कहने का मतलब है इसकी तीनों साइड का रेशियो, इसकी और इसकी साइड्स का जो रेशियो है तीनों साइड्स का, वो इक्वल होना चाहिए। ये वाला साइड तो आपको पता है, बट इसमें आधा साइड आपको पता है कि आधा जो है इसके बराबर है। तो इस आधे का अगर हम डबल कर दें तो वो ये पूरी साइड आ जाएगी, है ना। तो इसको हम पहले यहाँ पर इसकी हेल्प से निकाल लेंगे। आप लिखेंगे गिवन, ये साइड चाहिए AC अपॉन PR, यानी हमने इसको लिया और इसको लिया, इक्वल्स टू AD अपॉन PM। हम इन दोनों को लेके चल रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, AD में डबल कर देंगे इसको और इसको भी डबल कर देंगे PM। ऐसा हमने क्यों किया अभी मैं बताती हूँ आपको। देखिए, AD का डबल करेंगे तो ये AE बन जाएगा। कैसे? AD और DE इक्वल है, तो AE में AD और DE दोनों ही आ रहे हैं, तो डबल AD AE हो जाएगा। तो आप यहाँ लिखेंगे देयरफॉर AC अपॉन PR इक्वल्स टू, आप 2AD की जगह लिख देंगे AE अपॉन PF। रीजन यहाँ पे आप क्या लिखेंगे कि जो AE है वो किन दो
पार्ट से मिलकर बना है, ए ई किन दो पार्ट से मिलकर बना है, ए डी प्लस डी ई पार्ट से, एंड ए डी और डी ई ये दोनों इक्वल है। कैसे? बाय कंस्ट्रक्शन, बाय कंस्ट्रक्शन। देयरफॉर आपका ए ई जो है इसकी जगह ए डी आप सोचेंगे तो 2AD आ जाएगा। फिर यहाँ पे आप लिख लीजिए सिमिलरली जो आपका पी एफ है वो भी 2PM होगा, यानी पी एफ ये PM और MF से मिलकर बना है, PM और FM बराबर है तो इसीलिए डबल PM हो जाएगा PF। तो ये दोनों जो रेशियो हो गए ये दोनों ही इसके और इसके 2 साइड्स के रेशियो है, AC और PR ये रहा, AE और PF ये रहा, यानी आपको 2 रेशियोज तो मिल गए। अब आपका बचा ये तीसरा साइड, इन दोनों का रेशियो भी आपको लेना पड़ेगा तभी ये इसके सिमिलर प्रूव हो सकता है। अब इसका और इसका रेशियो हम किसकी हेल्प से निकालेंगे? ये जो तीसरा, अभी तो हमने ये दोनों लिए थे, तो ये जो तीसरा वाला है ये इसकी हेल्प से निकालेंगे। कैसे? आप ध्यान से देखिए, ए बी की जगह हम लिख सकते हैं CE। कब? अगर हम इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दें तो AB की जगह हम C लिख सकते हैं और PQ की जगह हम लिख सकते हैं RF। कब? जब आप ये वाला ट्रायंगल इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दें। तो कहने का मतलब ये है कि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल सिमिलर तब प्रूव होंगे जब आपका इन दोनों का रेशियो भी इसमें आ जाएगा। अब आप क्या लिखेंगे? सिंस मतलब इन ट्रायंगल कौन सा लेंगे? ADB एंड यहां से लेंगे EC ट्रायंगल ECD, ADC तो यहाँ पे आना चाहिए EDC। क्यों? क्योंकि ये एंगल और ये एंगल वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं तो दोनों इक्वल होंगे, तो इस ट्रायंगल में D जहां पर है इसका भी D वहीं पे होना चाहिए। वैसे भी देखिए आपने ADC लिखा, आप D की तरफ आए हैं तो यहाँ पे भी EDC लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर कौन सी चीजें इक्वल है? एंगल D इक्वल्स टू एंगल DY, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। एक ही एंगल हो गया। दूसरा क्या है? आपकी ये साइड इस साइड के इक्वल है, BD इक्वल्स टू CD। क्यों? क्योंकि जो D है वो मिड पॉइंट है। बताया था ना मीडियन कहाँ से ज्वाइन करता है? मिड पॉइंट से। ये मीडियन है यानी ये मिड पॉइंट से ज्वाइन किया हुआ है, इसलिए BD और CD इक्वल हो गया। एक साइड इक्वल हो गई, दूसरी कौन सी साइड है? ये वाली और ये वाली हमने कंस्ट्रक्शन में ही इक्वल की है, AD इक्वल्स टू DE। कैसे? बाय कंस्ट्रक्शन, बाय कंस्ट्रक्शन। तो आपका यहाँ 2 साइड्स हो गए, एक तो ये साइड इसका ये और बीच का एंगल, यानी आपका जो ट्रायंगल ADB है वो कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल EDC बाय विच रूल? बाय SAS रूल। अच्छा, जब कोई साइड्स हमें इक्वल दिखानी होती है, किसी ट्रायंगल की साइड किसी दूसरे ट्रायंगल से, तो वो कॉन्ग्रुएंट प्रूव होने के बाद ही इक्वल होती है, क्योंकि अगर हम सिमिलर प्रूव करते हैं तो वो तो रेशियो इक्वल होते हैं, है ना। तो इसीलिए हमने यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया। तो अब आपका जो साइड है, क्योंकि ये कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इसीलिए AB साइड किसके इक्वल हो गई? CE के। अब आप इसको और इसको कॉन्ग्रुएंट नहीं दिखाएंगे, आप सिमिलरली लिख देंगे कि सिमिलरली
आपका जो पी क्यू साइड है, यानी ये साइड इसके इक्वल प्रूव कर सकते हैं, किसके, एफ आर के। ठीक है, अब आप ले लेंगे कौन सा, ये फिर से पूरा लेंगे, कैसे, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल्स टू ए सी अपॉन पी आर इक्वल्स टू ए डी अपॉन पी एम। ए बी की जगह क्या लिख देंगे, सीई, पी क्यू की जगह क्या लिख देंगे, एफ आर, ए सी तो ए सी ही रहेगा और पी आर रहेगा ऐसे ही, क्योंकि ये हमें चाहिए। और ए डी की जगह यहां पर देखिए, ये रहा, ए सी और पी आर किसके बराबर आ गया था, ए ई और पी एफ के, तो हम इसकी जगह लिख देंगे ए ई अपॉन पी एफ। ठीक है, ए सी अपॉन पी आर इक्वल्स टू ए ई अपॉन पी एफ, तो हमने इसकी जगह ये लिख दिया। अब इससे क्या फायदा हुआ कि, एक मिनट, यहाँ पे पी आर है, इससे क्या फायदा हुआ आपको कि ये जो तीनों जो रेशियोज हैं वो इस ट्राइंगल और इस ट्राइंगल के साइड्स के रेशियो है। तो जो हम एम लेके चल रहे थे कि, क्या एम लेके चल रहे थे, हम एम लेके चल रहे थे कि हमें इस ट्राइंगल को क्या करना है, सिमिलर प्रूव करना है। तो आप अभी फिर से शो करेंगे कि इन ट्राइंगल ए ई सी एंड ट्राइंगल पी एफ आर, देखिए मैंने ए से स्टार्ट किया, ई तक आई, तो इसमें पी से स्टार्ट किया, एफ तक आई। इसमें जो तीनों रेशियो थे वो लिख लीजिए, ए ई अपॉन पी एफ इक्वल्स टू ई सी अपॉन एफ आर, और तीसरा क्या था, ए सी अपॉन पी आर। यह भी हमने ऑलरेडी किया है, यहाँ पे लिखेंगे सिंस, इसमें ये तीनों है कहाँ से, फ्रॉम इक्वेशन जो भी है प्रूव्ड है, जस्ट प्रूव्ड आप लिख सकते हैं, जस्ट प्रूव्ड। तो जब ये तीनों होते हैं तो ट्राइंगल ए ई सी वो सिमिलर हो गया ट्राइंगल पी एफ आर के, यानी ये पूरा ट्राइंगल इस पूरे ट्राइंगल के सिमिलर हो गया। तो ये वाला एंगल 2 के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो आप लिखेंगे therefore एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2। फिर आपको ये प्रूव करना है कि 3 4 के इक्वल है। ये भी बिल्कुल उसी तरह से प्रूव होगा जैसे आपने इसको ज्वाइन किया है, तो इसको ज्वाइन करके ये वाला ट्राइंगल इस ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके आप करेंगे। तो ये करने की जरूरत नहीं है, आप सीधे सीधे लिख देंगे सिमिलरली वी कैन प्रूव एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4। Therefore इन दोनों का सम यानी एंगल 1 प्लस एंगल 3 विल बी इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 4। 1 and 3 will make angle A equals to angle P। ठीक है, तो हमें जो चाहिए था कि इन दोनों साइड, ये साइड का रेशियो इसके साथ, इस साइड का रेशियो इसके साथ इक्वल है, तो बीच का जो एंगल हमें चाहिए था वो आपको मिल गया। तो अब आप ये जो तीनों पार्ट्स के जो कॉम्बिनेशन है आपको दिखाने पड़ेंगे फिर से कि सिंस इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल्स टू ए सी अपॉन पी आर, ए सी अपॉन पी आर। क्यों है ऐसा, ये तो गिवन ही है आपको, इसमें से ही आपको ये दो मिल गए, और जो एंगल रह गया था इंक्लूडेड एंगल, एंड आप लिखेंगे एंगल ए इक्वल्स टू एंगल पी क्यू जस्ट प्रूव्ड, अभी प्रूव किया था, या प्रूव्ड अबव लिख दीजिए, प्रूव्ड अबव अभी ऊपर किया था। तो अब आपका क्या हो गया, SAS हो गया, टू साइड्स रेशियो में है
और इंक्लूडेड एंगल इक्वल है। तो आप लिखेंगे देयरफॉर ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। रूल SAS सिमिलरिटी रूल, सिमिलरिटी रूल। तो टफ नहीं है, थोड़ा लेंदी जरूर है, ठीक है। तो मैं फिर से इसको समराइज कर देती हूँ कि आपको ये वाला ट्राइंगल इस ट्राइंगल के सिमिलर प्रूव करना है। तो इसमें दो साइड्स के आपस में रेशियो जो है वो इक्वल है, एक ट्राइंगल का दूसरे ट्राइंगल के साइड के साथ, बट जो तीसरी साइड है उसका रेशियो हमें नहीं पता है। तो हम एंगल की हेल्प लेना चाहेंगे। एंगल को इक्वल प्रूव करने के लिए हम इस ट्राइंगल को इस ट्राइंगल के सिमिलर प्रूव करेंगे। सिमिलर प्रूव करने के लिए ट्रिक लगानी पड़ेगी कि इसके बराबर हमने कंस्ट्रक्शन कर लिया था, तो ये वाला ट्राइंगल आ गया था। इस ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव करने के लिए आपको चाहिए इसकी साइड और इसकी ये साइड, इसकी ये वाली साइड, इसकी ये साइड, ये वाली साइड, ये वाली साइड, इनका रेशियो इक्वल दिखाना है। इसका रेशियो इक्वल दिया, मतलब इसका रेशियो दिया हुआ है, आधे का रेशियो दिया हुआ था, उसको हमने डबल करके इसका रेशियो इसके रेशियो के साथ तो दिखा दिया, बट ये नहीं दिख रहा था, ये इसका और इसका रेशियो नहीं आ पा रहा था। इन दोनों का रेशियो निकालने के लिए हमने इसकी और इसकी हेल्प ली। कैसे? ये दिया हुआ है AB और PQ, हमने फिर कोशिश की कि AB को इसके बराबर कर दे ताकि हम AB की जगह CE लिख सके। तो इन दोनों को हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया। कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके आपको जो कॉम्बिनेशन चाहिए था, कौन सा, कि इसकी जगह ये आ जाएगा, है ना। AB की जगह क्या आ गया? CE, और PQ की जगह क्या आ गया? RF। तो आपको ये तीनों साइड्स के इसके तीनों साइड्स के साथ जो रेशियो बन रहे थे वो इक्वल आपके पास आ गए। तो ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल के क्या हो गया? सिमिलर प्रूव हो गया, जिससे ये एंगल इसके इक्वल हो गया, ठीक है। सिमिलरली ये हमने इसके इक्वल प्रूव कर दिया, मतलब करना नहीं है, लिखना है, वी कैन प्रूव। फिर ये होल इसके इक्वल हो गया, बस टू साइड्स रेशियो में है आपस में, और इंक्लूडेड एंगल इक्वल हमने प्रूव कर ही दिया। तो ट्राइंगल जो है ABC वो सिमिलर हो गया PQRK बाय SAS रूल। तो थोड़ा सा आप ध्यान से इसको देखेंगे, समझेंगे, समझ के एक बार करेंगे, और फिर खुद स्टेप बाय स्टेप पर ध्यान देंगे, तो आप देखोगे कि आप आराम से इस सम को बिना देखे भी कर पाओगे और नहीं भूलोगे, ठीक है। तो होप आपको समझ में आया होगा। इफ़ यू आर लाइकिंग माय वीडियोस, अगर आपको पढ़ाना अच्छा लग रहा है मेरा और समझ में भी आ रहा है, तो प्लीज़ शेयर माय वीडियोस, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल and give me a comment and like my videos. Thank you.